हेलो एस्पिरेंट, वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का मैप इसको कैसे फिल करना है, इसकी क्या क्या बेसिक चीजें हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, ये सबसे आसान ऐसा होगा कि बार बार अगर आप इसको 5 बार एक बार देख के भरोगे, फिर उसके बाद बिना देखे धीरे धीरे जितना ज्यादा इसको आप फिल करोगे उतना ही ज्यादा आपको ये बेनिफिट देगा। अब राजस्थान जीके या किसी भी क्लास में जिसमें राजस्थान का मैप आता है उसको कैसे फिल करते हैं, बेसिक चीजें क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज हम डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले हमें जानने के लिए मिलेगा कि राजस्थान का हम स्टार्टिंग कैसे करें। तो राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर क्या है, 33 जिले हैं। ठीक है, और 7 संभाग है। ठीक है, 33 जिले हो गए, 7 संभाग हो गए, 7 संभाग। ठीक है, इसको हिंदी में भी ये कहेंगे और इंग्लिश में से डिवीजन भी कह सकते हैं, जो 33 जिलों को हमने जिसमें बांटा है उसके अकॉर्डिंग। अब 33 जिले कैसे याद करने में सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं, आप धीरे धीरे जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करते जाना। 100% कह रहा हूं कि आपको राजस्थान मैप एक चुटकी भर में आपको याद हो जाए। जैसे सबसे पहले ऊपर पड़ेगा श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर। फिर उसके नीचे क्या है, बीकानेर। फिर इसके नीचे जैसलमेर। फिर इसके नीचे बाड़मेर। फिर इसके नीचे जालोर। फिर इसके नीचे सिरोही। फिर इसके नीचे उदयपुर। फिर इसके नीचे क्या, डूंगरपुर। फिर इसके नीचे बांसवाड़ा। फिर इसके ऊपर क्या, प्रतापगढ़। फिर इसके ऊपर चित्तौड़गढ़। फिर इसके ऊपर भीलवाड़ा। फिर इसके इधर राजसमंद। फिर इसके यहाँ पे क्या पड़ेगा, पाली। फिर यहाँ जोधपुर। फिर बीच में सेंटर में नागौर। ठीक है, इसके यहाँ भीलवाड़ा के जस्ट ऊपर अजमेर। यहाँ हमारी राजधानी जयपुर। इसके अजमेर के जस्ट राइट साइड में क्या पड़ेगा, टोंक। भीलवाड़ा के जस्ट राइट साइड में बूंदी। बूंदी के नीचे क्या पड़ेगा, कोटा। कोटा के नीचे झालावाड़। और यहां पे क्या पड़ेगा, बारा। ठीक है, इसके यहां क्या पड़ेगा, सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर के आगे करौली। करौली के आगे धौलपुर। धौलपुर के ऊपर क्या पड़ेगा, भरतपुर। भरतपुर के यहां पे क्या पड़ेगा, दौसा। दौसा के ऊपर क्या पड़ेगा, अलवर। और यहां पे क्या पड़ेगा, सीकर। सीकर के ऊपर क्या पड़ेगा, झुंझुनू। झुंझुनू के ऊपर क्या पड़ेगा, चूरू। और चूरू के ऊपर क्या पड़ेगा, हनुमानगढ़। तो ये हमारे 33 जिले हो गए, जिसको हमने आसानी से कैसे बढ़ लिया, क्योंकि मुझे आता है, क्योंकि मैंने इसका मल्टी टाइम इसका रिवीजन और इनको भर भर के देखा है, बार बार इनका रिवीजन करा। अगर आप भी करोगे तो 100% आएगा। पहले यहाँ से स्टार्टिंग करनी, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ये सारा भरा अपने आप। ये जो बेसिक मैप बढ़ने की जो टेक्निक होती है, इसको एक सिस्टमेटिक करना है। ठीक है, फिर 33 जिले आपको आसानी से याद हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी से। अब इसमें भी
आगे स्टैंडर्ड बढ़ने के लिए अब मैंने 33 जिले बढ़ के बता दिए। आप क्या करोगे, पहले तो इसको अच्छे से देखोगे, फर्स्ट टाइम इसको भरोगे, सेकेंड टाइम क्या करना है, वापस देख के बढ़ना है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ 5 बार अगर आपने रेगुलर इसको बढ़ लिया तो आपको 100% याद हो ही जाएगा। क्योंकि मल्टी टाइम अगर इसका आप रिवीजन करते हो ना तो कोई भी चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, अब जो है ना यहाँ पे मेनली जो राजस्थान है वो 5 अपने स्टेट से बाउंड्री टच करता है, जिसमें से पहला जो होगा वो आपका पंजाब है, ठीक है, पंजाब है। सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या पड़ेगा यहाँ पे आपका पड़ेगा, क्या पड़ेगा, हरियाणा। थर्ड क्या पड़ेगा यहाँ पे आपका यूपी, ठीक है, और फोर्थ क्या पड़ेगा यहाँ पे आपका, क्या पड़ेगा बताओ आप, अरे कुछ तो पता होगा, नहीं पता, वह चलो ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा मध्य प्रदेश। फिफ्थ यहाँ पे पड़ेगा आपका क्या, गुजरात। और एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है नई दिल्ली, ठीक है, और ये क्या है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, जिसे यूनियन टेरिटरी इंग्लिश में कहते हैं। और इसके अंदर क्या है, यानी एक तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है, एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 5 हमारे राज्य, यानी 1 यूटी एंड 5 स्टेट। वन यूटी एंड 5 स्टेट्स, ठीक है। जो हमारा राजस्थान है वो 5 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। इसमें मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे शॉर्ट लिख देता हूँ एमपी, ये यूपी, ये एमपी, ठीक है। अब जो 5 राज्य से अपना राजस्थान बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें से पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और पांचवा है गुजरात, ठीक है। और जो हमारे 4 जो जिले हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है किससे, पाकिस्तान से। 5 हमारे ऐसे जिले जो पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री टच करते हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट श्री गंगानगर, सेकंड बीकानेर, थर्ड जैसलमेर और फोर्थ आपका क्या हो गया, बाड़मेर। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब जो आपका पंजाब है ना, पंजाब, ये पंजाब आपकी जो बाउंड्री टच करता है वो 89 किलोमीटर, ठीक है, 89 किलोमीटर करता है, किससे, जो आपका राजस्थान पंजाब से जितनी बाउंड्री टच करता है वो कितने किलोमीटर, तो 89 किलोमीटर। और कौन कौन से जिले, तो पहला जिला श्री गंगानगर और दूसरा जिला क्या, आपके हनुमानगढ़। हो गया क्लियर, यहां तक समझ आ गया सबको, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर हरियाणा जो है, हरियाणा इसमें 7 जिले आपके टच करता है, 7, ठीक है, 7 जिले के साथ अपना राजस्थान उससे बाउंड्री टच करता है। और ये कितने किलोमीटर की हो सकती है, तो जो हरियाणा से हम बाउंड्री टच करते हैं ये 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर, किससे, जो आपका हरियाणा है उससे आपके 7 जिले उनसे बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, यूपी, यूपी से हम लोग दो आपके जिले टच करते हैं, जिसमें से 2 जिले कौन कौन से हैं आपके, मेनली जो 2 जिले हैं आपके वो आपके भरतपुर हो गया और धौलपुर हो गया। ये भरतपुर और ये धौलपुर, ये हो गया आपके यूपी से। इधर कौन कितने जिले, 2 जिले, इधर 7 जिले, इधर वापिस 2 जिले, और एमपी से सबसे ज्यादा, यानी कितने होंगे आप सोचो, 10 जिले। 10 जिले जो है वो एमपी से टच करते हैं, अपने राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर है, ये 1600 किलोमीटर, ठीक है। कितने किलोमीटर बाउंड्री टच होती है हमारी राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ, तो 1600 किलोमीटर। और फिर अपना जो लास्ट बचता है गुजरात, गुजरात जो है वो 10-22 यानी 1022 किलोमीटर जो है वो अपनी सीमा को साझा करते हैं। और इसमें जो जिले आते हैं वो 6 जिले आते हैं, 6 जिले आपके
बाउंड्री टच करते हैं। ठीक है, समझ आ गया, सबको आ गया। वापस बता रहा हूँ, 5 जिले जो है वो राजस्थान के जो है 5 जिले अलग राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री टच करते हैं, जबकि एक यूनियन टेरिटरी जो नई दिल्ली है इसके साथ अपने एनसीआर इलाका मेनली किन 2 जिलों से लगता है, तो जो एनसीआर इलाका है वो अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर का जो इलाका है ये एनसीआर, और एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता है तो बढ़िया है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। नेशनल कैपिटल रीजन, जो आपके बाउंड्री टच किससे करता है, आपकी कैपिटल के। और नेशनल एनसीआर के अंदर है ना मेनली एनसीआर के अंदर मेनली कितने राज्य आते हैं, तो पहला आपका यूपी, दूसरा आपका क्या हरियाणा, तीसरा आपका राजस्थान, और ठीक है, यानी 3 ऐसे राज्य है, 3 राज्य जिससे एनसीआर की अपनी सीमा लगती है, इतना याद रखना। और एनसीआर की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन। जो बाउंड्री टच या उससे एनसीआर का जो आसपास का इलाका है उससे किसी राज्य की सीमा लगती हो, वो आपका क्या कहलाता है, एनसीआर रीजन। ठीक है, इसके बाद वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पंजाब के साथ 2 जिले लगते हैं, हरियाणा के साथ 7 जिले लगते हैं अपने, यूपी के साथ 2 जिले लगते हैं, एमपी के साथ 10 जिले लगते हैं, और आपके 6 जिले लगते हैं किससे, गुजरात। ठीक है, राजस्थान के। और 4 जो जिले हैं वो आपके अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पाकिस्तान से लगते हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं। अब इसमें से भी जो आपके मेन है ना, मेन एक तो श्री गंगानगर और आपका एक पड़ता है बाड़मेर। ये जो है ना, ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच होती है और नेशनल लेवल, मतलब एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, एक नेशनल बाउंड्री बनाता है जो अपने राज्य से भी लगती है और किसी देश से भी लगती है। ऐसे कैसे, सेम टू सेम, इधर इंटरनेशनल बाउंड्री इधर नेशनल बाउंड्री, यानी किसी देश के अलावा अपने राज्य से भी बाउंड्री जो टच करते हैं, यानी ऐसे 2 जिले जो आपके कौन से हैं, श्री गंगानगर और आपके बाड़मेर, जो इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच होती है इनसे और नेशनल भी होती है, यानी राज्य से भी लगती है, इधर भी इंटरनेशनल भी है और नेशनल भी है, यानी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट, और अपने राजस्थान की कैपिटल जो है वो जयपुर है, जहाँ पे डॉट लगा रहता है किसी भी मैप के अंदर, यानी वो किसी ना किसी की कैपिटल या राजधानी होती ही है। ठीक है, समझ आ गया। 5 स्टेट्स आपके अलग अलग टच होते हैं अपने राजस्थान से, और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी जो यूटी है, नई दिल्ली, और जो आपके 4 जिले हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री टच करवाते हैं जो आपके पाकिस्तान के साथ, यानी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं ये 4 जिले, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करते हैं, जैसे श्री गंगानगर की जो बाउंड्री इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के साथ लगती है, तो वो कितनी लगती है, तो यहाँ पे 210 किलोमीटर। ठीक है, 210 किलोमीटर, यहाँ पे 168 किलोमीटर। जैसलमेर के साथ कितनी लगेगी बताओ, आप पता है तो, 464 किलोमीटर, यानी 464 किलोमीटर। इसके बाद बाड़मेर के साथ कौन सी, कितने किलोमीटर की, तो ये 228 किलोमीटर। ठीक है, समझ आ गया, अच्छे से आ गया होगा। वापस बता देता हूँ, जो श्री गंगानगर की जितनी भी बाउंड्री टच होती है पाकिस्तान से वो 210 किलोमीटर है। इसके बाद बीकानेर की जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री टच होती है उसको कितने किलोमीटर में बांटा गया, 168 यानी 168 किलोमीटर। जैसलमेर की जो है वो 464 किलोमीटर, और जो बाड़मेर की है वो 228 किलोमीटर। अब आपको पता चल गया होगा कि सबसे बड़ी जो बाउंड्री टच होती है किसी जिले की पाकिस्तान के साथ, फर्स्ट पे कौन सा आएगा, जैसलमेर, क्योंकि 464 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद सबसे हाईएस्ट किसकी है, यानी इधर 210 है, इधर 168 है, 228, यानी सेकंड पे ये आएगा। ठीक है, फिर थर्ड पे श्री गंगानगर, और फोर्थ पे कौन सा, आपका बीकानेर। यानी सबसे ज्यादा बाउंड्री इंटरनेशनल कौन टच कर रहा है, जैसलमेर। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, बाड़मेर। फिर तीसरे पे कौन सा आएगा, श्री गंगानगर, और चौथे पे कौन सा आएगा, बीकानेर। ठीक है, समझ आ गया। अब क्वेश्चन यूं बनेगा इंपॉर्टेंट, कि ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे भी है और राष्ट्रीय सीमा पे भी है, यानी अपनी जो सीमा है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी लगाते हैं और नेशनल लेवल पे भी लगाते हैं। तो 2 जिले अपने पास,
एक तो श्रीगंगानगर जो पाकिस्तान के साथ भी लगाता है और पंजाब के साथ भी लगाता है, यानी इंटरनेशनल और इधर नेशनल। इधर क्या है आपके बाड़मेर है जो इधर इंटरनेशनल पाकिस्तान के साथ और इधर गुजरात के साथ, यानी दो ऐसे जिले हैं जो अपनी सीमा को राष्ट्रीय स्तर पर भी साझा करते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी साझा करते हैं। फर्स्ट श्रीगंगानगर, सेकंड बाड़मेर, बस दो ही जिले। और वापस बता रहा हूँ 5 जिले राजस्थान अपनी सीमा को अलग 5 राज्यों से सीमा को साझा करता है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि अंतरराष्ट्रीय सीमा पे राजस्थान के 4 जिले पड़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं आकृति आपको बता देता हूं जो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये पूछा जाता है और बहुत बार ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती है पर हम इसको स्किप कर देते हैं और इसको हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बहुत गौर करके देखना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जो भीलवाड़ा जिला है ना, इसका शेप क्या है, एक आयताकार शेप है। इसका जिले का जो आकृति है वो एक आयत के आकार की है। ठीक है, इधर जो अजमेर है ये एक त्रिभुजाकार है। अजमेर जो है वो एक त्रिभुज के जैसे दिखने वाला जिला है। इसके बाद जो राजसमंद है, राजसमंद एक जो राजा महाराजाओं के जो तिलक लगाते थे ना, तो तिलक के शेप का है, तिलक की आकृति का राजसमंद है। ठीक है, इतना समझ आ गया। और जो चित्तौड़ जिला है ये एक खंडित जिला है, यानी यहाँ बाउंड्री टूट के वापस यहाँ चित्तौड़ जिला आ जाता है, यानी ये घोड़े की जो नाल होती है इसकी आकृति का ये चित्तौड़ जिला है। ठीक है, इसके बाद हमारे राजस्थान में 33 जिलों में से 2 ऐसे जिले जो अपनी सीमा खत्म करके वापस स्टार्ट कर देते। कौन कौन सा, एक तो है अजमेर, देखो अजमेर का यहाँ ट्रायंगल बन रहा है पर ये जो छोटा सा पार्ट है ना, ये यहाँ पे खत्म होकर इसकी सीमा यहाँ पे वापस स्टार्ट हो जाता है। जबकि चित्तौड़गढ़ का भी ये एक जिला ये हो गया, एक जिला ये जो अपनी बाउंड्री को छोड़ के वापस अपनी बाउंड्री को शुरू कर देते हैं, यानी पहला जिला अजमेर, दूसरा जिला चित्तौड़गढ़। इतना समझ आ गया, कंफर्म। इसके बाद जो आपके जो जालोर है ना, जालोर, ये ऐसा लगता है कि एक गोताखोर एक मछली हो, या जो गोता लगाती है ना मछली, यानी जो पानी में जाती है ऊपर से कूद के, वो गोता लगाने वाली शेप का है। ठीक है, ये जिला। इसके बाद बाड़मेर को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये भारत का मैप जो होता है ना, इंडियन मैप, उसकी शेप का है, यानी भारत के आकृति जैसा ही ये जिला लगता है। पूरा नहीं लगेगा क्योंकि अपने पास यहाँ जम्मू कश्मीर नहीं है। ठीक है, नहीं है, पर क्या है हमारे पास एकदम साउथ का शेप बिल्कुल सेम है, इसलिए बाड़मेर को भारत की आकृति का जिला भी कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब जो झालावाड़ है ना, झालावाड़, झालावाड़ और आपका नागौर, ये दोनों मूंछ की आकृति का जिला माना जाता है दोनों को, क्योंकि झालावाड़ भी एक मूंछ की आकृति का है और आपके नागौर भी मूंछ की आकृति का है। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसके बाद जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो सीकर है ना, सीकर, ये एक चांद की जैसे या एक कटोरे नुमा, जो अपने पास कटोरी होती है घर पे, उसके जैसा ये शेप बनाता है। तो इसकी आकृति अगर आपसे कोई पूछे सीकर की, तो क्या है, कटोरे नुमा और चांद की आकृति की। और फिर श्री गंगानगर नहीं, इधर जो हनुमानगढ़ है ना, ये हनुमानगढ़ एक चेयर जैसा दिखता है क्योंकि ये एक चेयर की शेप का है। ऐसा देखो, यहाँ ऐसे चेयर बन गई, यहाँ कोई भी बैठ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक चेयर नुमा आकृति है यहाँ पे। इतना समझ आ गया, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा आगे, जो बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको खुद को लगेगा। अब मैंने 33 जिलों की बात तो कर ली। ठीक है, अब क्या बचे 7 संभाग। तो 7 संभाग को कैसे समझेंगे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 7 संभाग। ठीक है, 7 डिवीजन ऑफ राजस्थान। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। ठीक है, इसके अंदर सबसे जो बड़े बड़े है ना, जो दो सबसे बड़े संभाग है जिनके पास सबसे ज्यादा जिले भी है, तो पहला जो है वो जोधपुर, ठीक है, जोधपुर संभाग। इधर फिर कौन सा पड़ेगा, उदयपुर, उदयपुर संभाग। इसके बाद तीसरा कौन सा पड़ेगा, जयपुर।
जयपुर संभाग। फिर कौन सा है? अजमेर संभाग। फिर कौन सा है? अजमेर संभाग। फिर कौन सा पड़ेगा? बीकानेर। ठीक है, बीकानेर संभाग। इसके बाद कौन सा पड़ेगा? भरतपुर संभाग। फिर इसके बाद कौन सा पड़ेगा? कोटा संभाग। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं ना, वो ये दोनों ही है, फर्स्ट और सेकंड। 6 जिले हैं इसके अंदर। कितने जिले हैं इसके अंदर? 6 जिले हैं इसके अंदर। 6 जिले हैं। अब इसमें 5 जिले हैं, पर इन चारों में कितने जिले हैं? 4 4 4 और ये 4। 4 जिले इसके अंदर है, 4 जिले इसी के अंदर है, इसके अंदर भी 4 जिले हैं, और इसके अंदर भी 4 जिले हैं। ठीक है, समझ आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब जो आपके दो जो है ना, जोधपुर और उदयपुर, इनमें सबसे ज्यादा जिले आपको देखने को मिलेंगे, जो 6 है। फिर इसके बाद जो जयपुर है, इसमें 5। बाकी की जो 4 है ना, 4, इसमें 4 जिले हैं। ठीक है, अब इनके अंदर कौन कौन से जिले हैं, ये भी मेरे को कोई रटा रुटाया नहीं, ये मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, लिख के बार बार देखा, तब जाके ये चीजें याद होती, बाकी नहीं होती है ये बात। ठीक है, ये चीजें याद नहीं होगी। अब जोधपुर जो संभाग है, इसका जो पहला जिला होगा वो खुद इसी के, अब ये जितने भी संभाग लिखवाए ना, जो पहला है ना, ये नाम है ना, यही पहला जिला लिख देना। ठीक है, यानी जोधपुर पहला। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा? जालोर। उसके बाद कौन सा होगा? पाली। उसके बाद बाड़मेर। बाड़मेर के बाद सिरोही। सिरोही के बाद जैसलमेर। तो ये जो 6 जिले हैं ना, ये 6 जिले आपके जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं। अब उदयपुर संभाग में मैंने बताया, जैसे जोधपुर पहला आ गया, यहाँ पे भी जोधपुर, यहाँ उदयपुर, तो पहला जो जिला होगा उदयपुर। ठीक है, यानी एक तो आपको ऑलरेडी याद हो चुका है, बाकी कितने? 5 ही तो याद रखने हैं। अब उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, फिर कौन सा आएगा? डूंगरपुर आएगा, फिर कौन सा आएगा? बांसवाड़ा आएगा, फिर कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़ आएगा, फिर कौन सा आएगा? प्रतापगढ़ आएगा। ठीक है, लिख दिए। यानी एक एक तो आपको ऑलरेडी अगर ये याद हो गया संभाग के नाम, सातों संभाग के नाम, तो एक जिला तो कंफर्म है कि वो खुद ही है। यानी यहाँ पे जयपुर है, तो पहला जो 5 में से पहला जिला होगा वो खुद जयपुर। ठीक है, जयपुर हो गया, फिर आएगा आपका दौसा, फिर आएगा आपका सीकर, फिर आएगा आपका अलवर, फिर आएगा आपका झुंझुनू। ये आपके जयपुर जिले हैं, जयपुर संभाग के 5 जिले हैं, जिसमें से पहला तो खुद होता है। ठीक है, तो अजमेर जिले के, अब अजमेर जो संभाग है इसके 4 जिले, अब मैंने बताया वापस अजमेर, फिर भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। टोंक क्योंकि अजमेर जो संभाग है वो मेरा संभाग है। क्यों मेरा संभाग है? क्योंकि मैं भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे को अच्छे से रटा रुटाया, समझा समझाया, सब कुछ है। ठीक है, इसकी वजह से फिर बीकानेर में भी 4, यानी वापस वही बीकानेर खुद। ठीक है, बीकानेर खुद होगा। बीकानेर के बाद कौन सा होगा? गंगानगर होगा। ठीक है, गंगानगर के बाद हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ हो गया, इसके बाद चूरू। यानी ये 4 जिले बीकानेर संभाग में आते हैं। ठीक है, फिर भरतपुर के, यानी पहला खुद भरतपुर, दूसरा धौलपुर, तीसरा करौली, चौथा सवाई माधोपुर। ठीक है, ये 4 जिले हो गए। वापिस ऐसे ही कोटा को खुद का, यानी खुद कोटा। ठीक है, फिर बूंदी, फिर बारा,
और फिर झालावाड़। समझ आ गया? यानी ये जो 7 संभाग है इसके अंदर कौन कौन से जिले सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे ही समझ सकते हो आसानी के तौर पे, बाकी नहीं समझ आएगा। क्योंकि जो 7 संभाग है इसमें से 2 जो संभाग है इसमें 6 जिले हैं, 2 जोधपुर और उदयपुर। जो जयपुर है इसमें 5 है, ये यूनिक है, जिसके अंदर एक लोते के पास 5 जिले हैं। फिर जो 4 बचेंगे उसके अंदर 4 जिले हैं। ठीक है, समझ आ गया? इसके बाद जो आप संभाग के 7 संभाग के नाम याद करोगे ना, पहला संभाग का जो नाम याद करोगे एक जिला तो वो खुद होगा। इतना समझ आ गया? बार बार प्रैक्टिस, बार बार इनको याद करने की कोशिश करना ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। अब क्या है ना कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इन संभागों की जो बात है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो कोटा संभाग है ना, कोटा संभाग, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा को देखा जाता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी संभाग में बारिश होती है तो वो कोटा संभाग है। ठीक है, कोटा संभाग के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और सबसे कम जो जनसंख्या वाला जो संभाग है ना, वो इसी कोटा संभाग को कहते हैं, इसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राजस्थान का संभाग है ना, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जिस संभाग में रहते हैं वो आपका जयपुर संभाग है, जहाँ पे लिटरेसी रेट जो है बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे सबसे ज्यादा है। ठीक है, और जो जोधपुर है ना, जोधपुर, ठीक है, जो जोधपुर है उसमें सबसे ज्यादा पशुधन वाला जो संभाग किसी को कहा जाएगा तो वो पशुधन वाला जो संभाग है वो यही है। ठीक है, समझ आ गया? किस किस को नहीं आया मेरे को बता देना कमेंट के अंदर। वापिस हम लौटते इस साइड, जो हमारा मैप था इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो, अब मैं संभाग मैंने आपको समझा दिया। अब जो है ना इम्पोर्टेंट, यानी इन चारों जिलों की जो मैंने आपको किलोमीटर में बताया, ये हमारा अगर टोटल किया जाएगा तो इसका टोटल कितना होगा, 10-70 किलोमीटर। यानी अपने जो 4 जिले हैं ना उनकी जो बाउंड्री ये टच होती है, इनको अगर हम टोटल करेंगे तो 10-70 हमारा क्या आएगा, इसकी टोटल लेंथ आएगी 10-70। ठीक है, हमारे जो राजस्थान की जो कुल लंबाई या कुल जो क्षेत्रफल है या लंबाई है ना, उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान का कुल सीमा की जो लंबाई है, राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई, ठीक है, जो राजस्थान की कुल सीमा की जो लंबाई है वो हमारी टोटल जो पड़ती है ना, वो 5920 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है, यानी टोटल अपनी बाउंड्री जितनी भी है वो टोटल हमारी कितनी पड़ती है, 5920 किलोमीटर। अब जब 5920 किलोमीटर है, इसमें से हम अगर इंटरनेशनल जो बाउंड्री है इसको माइनस कर देते हैं, यानी 1070 को इसमें से लेस कर देते हैं, यानी कितना आया 5, इधर कितना आएगा लगभग क्या, इधर 1 दिया तो 8 और इधर 4, यानी ये जो है ना आपकी, ये ये आपकी क्या है, मतलब अंतरराज्यीय सीमा हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मैंने बताया कितनी, 1070। कुल कितनी है अपनी राजस्थान की कुल सीमा, जो सीमा की जो लंबाई है वो आपकी पड़ेगी 5920 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो हमारी अंतरराज्यीय आएगी, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा अगर मैं टोटल करूंगा कैलकुलेट तो ये हमारा ये आया किलोमीटर में। ठीक है, 4850 किलोमीटर। और ये याद रखना क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर की है, अंतरराज्यीय कितने किलोमीटर की है, और कुल सीमा की जो लंबाई है वो आपके 5920 किलोमीटर। ठीक है, इतना समझ आ गया, कंफर्म, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब जो राजस्थान के वो जिले जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा से लगते हैं ना, ठीक है, वो आपके 25 पड़ते हैं, 25 जिले जो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा के ऊपर कितने जिले पड़ते हैं,
25 जिले, यानी ये ऐसे, ठीक है, समझ आ गया। और जो आपके 8 जिले ऐसे होंगे जो ना तो अंतरराष्ट्रीय होगा, यानी ना तो इंटरनेशनल होगा और ना ही इंटर स्टेट होगा, यानी वो ना तो राज्यों से अपनी सीमा लगाएंगे, ना अब किसी देश के साथ, ना इंटरनेशनल होगा ना इंटर स्टेट होगा, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब वो जो 8 जिले होंगे ना, वो इसके बीच बीच में होंगे, जो ना तो इधर टच होंगे ना इधर टच होंगे, जो टच हो रहे हैं यानी 25। और जब मैं 25 और 8 को जब मैं टोटल करता हूँ तो वही हमारे 33 बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। समझ आ गया, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, 1% भी नहीं हो रही होगी। 25 जिले जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय वहां पे है, और 8 जिले जो किसी से बाउंड्री टच नहीं करते, ना तो वो क्या इंटर स्टेट होगी ना वो इंटरनेशनल होगी। और 33 जिले, 25 और 8 कितने होते हैं, 33। ठीक है, इतना समझ आ गया, कंफर्म। और राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से मैंने पहले बताया, श्री गंगानगर व बाड़मेर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे पढ़ना, कोशिश करना कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, बार बार मेरी वीडियो को रिपीट करना, देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंचाया मैंने, अच्छी से अच्छी चीज को बताया। फिर आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। कोई भी दिक्कत तो एक बार कमेंट में आप पूछ सकते हो मेरे से। थैंक यू सो मच।